नमस्कार दोस्तों, हरिओम। आइए हम बात कर लेते हैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के फायदे और सावधानियों के बारे में। अगर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आप लोग अपने जीवन में अपनाएंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। मेरे पास कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सुबह में शौच से निवृत्त होने के बाद अगर आप लोग ये 3 प्राणायाम कर लेते हैं तो अपने जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ सकते हैं। क्योंकि मैं नवंबर 2013 से प्राणायाम कर रहा हूँ। भस्त्रिका, कपालभाति, वाही, उज्जाई, अग्निसार, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव की आराधना। हम इस प्रणव की आराधना, हम आठों प्रक्रिया को हम पूरा करते हैं। और 7 साल हो गया मेरे को प्राणायाम करते हुए, अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और मैंने फास्ट ब्रीथिंग भी करता हूँ, स्लो ब्रीथिंग भी करता हूँ, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे और सावधानियों के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको कमर सीधा होना चाहिए, चेहरे पर रिलैक्स होना चाहिए। और भस्त्रिका प्राणायाम करने से भस्त्रिका प्राणायाम में क्या है कि आपको एक लंबा गहरा श्वास भरने का और बाहर छोड़ने का, लगभग 2.5 सेकंड में श्वास को भरने का और 2.5 से 3 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ने का भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से अपने शरीर के अंदर हम अतिरिक्त ऑक्सीजन का आदान करते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग में 500 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, जबकि डीप ब्रीथिंग में 5000 ml से लेकर 10,000 ml तक ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। ये ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित होकर के हृदय में जाता है, हृदय से ऑर्बिट में जाता है, ऑर्बिट से ऑर्टिवल में जाता है, ऑर्टिवल से कैवरीज में जाता है, कैवरीज से बॉडी के एक सेल से लेकर के एक टिश्यू ऑर्गन तक हमारा एग्जेस्टिव सिस्टम, हमारा अस्तित्व, हमारा प्राण तंत्र सबल होकर के एक कोशिका को ऊर्जा देता है। बोन सेल हो, ब्लड सेल हो, कानों का सेल हो, आई सेल हो, सभी को प्योर ऑक्सीजन देता है। आइए हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं। सांस हमेशा फेफड़ों में भरने का है। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम की सावधानी यही है, आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए, कमर सीधा होना चाहिए और श्वास जो है हमेशा फेफड़ों में भरने का। अब आइए हम बात कर लेते हैं कपालभाति के बारे में। कपालभाति के फायदे और सावधानियों के बारे में। कपालभाति 2 शब्दों से मिलकर बना, पहला कपाल है और दूसरा भाति। कपाल का मतलब होता है क्षेत्र, कपाल क्षेत्र मस्तिष्क। भाति का मतलब होता है द्युति, ज्योति, यानी आपके मस्तिष्क क्षेत्र को प्रकाशित करता है। कपालभाति प्राणायाम बहुत सावधानी से करने का, कपालभाति प्राणायाम बहुत सावधानी से करने का। और कपालभाति प्राणायाम आप करते हैं तो आपको एक तरह से आपका मस्तिष्क प्रकाशित होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड जो है मस्तिष्क की तरफ जाता है और आपका मेंटल एनर्जी का लेवल भी बढ़ जाता है। आपके अंदर घबराहट, बेचैनी और चिंता, तनाव सब दूर हो जाता है और आपके पेट का एक तरह से स्मूथ मसाज हो जाता है और आपके शरीर के अंदर जो 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं वो सब शुद्ध हो जाती हैं। कपालभाति एक क्रिया है, ये प्राणायाम की श्रेणी में नहीं आता है, ये सत्कर्म की श्रेणी आती है। सत्कर्म हमारे 6 शोधन कर्म होते हैं जो शरीर की शुद्धि करते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम से एक तरह से ईड़ा और पीला नाली भी बैलेंस में आती है, आपका पूरा नर्वस सिस्टम भी बैलेंस में आता है, लेकिन इसकी सावधानी बहुत है, सावधानी से करने का। कपालभाति प्राणायाम करते समय क्या है कि आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए, चेहरे पर रिलैक्स होना चाहिए और आप जो है कि नॉर्मली गति से या स्वाभाविक गति से श्वास को आप अंदर लेते हैं तो पेट बाहर जाता है और झटके से जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। यही प्रक्रिया आपको करना है। आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा सकते हैं या 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगा सकते हैं। इस तरह से करते हैं कपालभाति प्राणायाम। आइए हम करते हैं। देखिए कपालभाति प्राणायाम का जो पोज है, ऐसे बिल्कुल श्वास भरते हैं, झटके से छोड़ते हैं। सिर्फ पेट का मूवमेंट होना चाहिए, पूरे बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए
सिर्फ आप पेट का मूवमेंट करें, पेट को अंदर करेंगे तो श्वास बाहर जाएगा नॉर्मली गति से, और नॉर्मली गति से श्वास आप अंदर लेते हैं स्वाभाविक गति से, तो पेट आपका बाहर जाता है। सिर्फ पेट का मूवमेंट होना चाहिए, पूरी बॉडी का नहीं। आइए हम कर लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो नारी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। प्राणायाम के पैकेज में अनुलोम विलोम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, नारियों को शुद्धि के लिए, नारियों को शक्ति देने के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, जिनको पैरालिसिस है उनके लिए, जिनको माइग्रेन पेन, डिप्रेशन और एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, SLD है, MS की बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको निम्न रक्तचाप है, जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिनको स्ट्रेस बहुत आता है, उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर के वात, पेट का, तीन दोषों का समन्वय करता है, वाटर लेवल को बैलेंस करता है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल को भी सही रखता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। सारी नस नारियों को शुद्ध कर देता है, शरीर, इंद्रियों और मन के दोस्तों पराधीनताओं से मुक्त करके हमें उच्च चेतना से कूद करके देह को दिवाले शिवाले बना देता है। शिवो शिवो शिवो। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम सीधा बैठते हैं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन की स्थिति में बैठते हैं, पद्मासन बैठते हैं, और बाएं नाक का श्वास को अंदर खींचते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं। योग में बाएं को चंद्रेश्वर कहते हैं, दाहिने को सूर्येश्वर कहते हैं। योग में बाएं को ईरा कहते हैं, दाहिने को पिंगला, बीच वाले को सुषुम्ना कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के मूल से करोड़ रज्जु की स्पाइनल कोड के मेरुदंड के बाएं से ईरा और दाहिने से पिंगला, बीच से सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है। तीनों नाड़ियां मूलाधार चक्कर से आकर के अजय चक्र में मिलती है। बड़ी ऊंची विद्या है, प्राण विद्या है। आइए हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं को चंद्रेश्वर कहते हैं, दाहिने को सूर्येश्वर कहते हैं। बाएं को ईरा कहते हैं, दाहिने को पिंगला, बीच वाले को सुषुम्ना कहते हैं। बाएं को गंगा, दाहिने को यमुना, बीच वाले को सरस्वती कहते हैं। तीनों नाड़ियां जो है अजय चक्र में मिलती हैं। आइए हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखिए, ये हो गया ज्ञान मुद्रा, ये हो गया वायु मुद्रा। हमारा स्पाइन सीधा होना चाहिए, कमर सीधा होना चाहिए, चेहरे पर रिलैक्स होना चाहिए, और बिल्कुल आराम से सांस हमेशा फेफड़ों में भरने का, पेट में नहीं भरने का। एक लंबा गहरा श्वास लेने का और बाहर छोड़ने का। सांस लेने का जो रेशियो है वो 2.5 सेकंड में श्वास को लेने का, और कम से कम 3 से 4 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ने का, ताकि शरीर से जो आपका गर्म हवा आता है उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आती है। देखिए, करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से श्वास को अंदर खींचने का, दाहिने से छोड़ने का, फिर दाएं से श्वास को अंदर खींचने का, बाएं से छोड़ने का, और लास्ट में श्वास को बाएं से ही छोड़ने का। इस तरह से करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। मेरा जो अनुभव है मैं आप लोगों को शेयर किया, आप लोग करें, और आप लोग करेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा। नमस्कार।